एक रहस्यमय किशोर एक छोटे शहर में सामान्य जीवन जीने आता है, जबकि वह एक अंधेरे रहस्य को छुपाए रखता है। कॉनराड में पहुंचकर लुइस ने रुफस को नए वातावरण में घुलने मिलने की सलाह दी। जब किशोर को चिंता होती है कि कुछ लोग उसे पहचान सकते हैं, तो बूढ़ी महिला उसे आश्वस्त करती है कि कोई नहीं जानता कि वह कौन है। इसके बाद लुइस सड़क के बीचों बीच चलती है, तभी उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है। जल्द ही शेरिफ ह्यू आते हैं और रुफस से बूढ़ी महिला के साथ उसके संबंध के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन किशोर जवाब नहीं दे पाता। रुफस की मानसिक स्थिति को पहचानते हुए शेरिफ उसे घर ले जाता है, भले ही उसकी पत्नी जेनिफर शुरू में असहमत हो। बाद में बाथरूम में किशोर अजीब तरह से बाथटब में भिगोता है, लेकिन डूबता नहीं है। ह्यू उसे पकड़ लेता है, उसे अपने कपड़े उतारने और खुद को साफ करने की सलाह देता है। बाद में ह्यू अपने दोस्त जो, एक पशु चिकित्सक, के पास जाता है, जिसे उसने लुइस की निष्क्रिय शरीर को थोड़ी देर के लिए रखने के लिए कहा था। पशु डॉक्टर रिपोर्ट करता है कि उसने बूढ़ी महिला के मंदिर पर एक निशान पाया, यह सुझाव देते हुए कि शायद उसे लबोटोमी किया गया था। एक पेड़ पर चढ़ते समय रुफस को ट्रेसी मिलती है, जो सड़क के पार एक बातूनी किशोरी है। वह फिर उसे अपने घर खेलने के लिए आमंत्रित करती है। ट्रेसी नियम बताती है, एक काल्पनिक रेखा बनाती है और उससे कहती है कि वह उसे पार न करे। फिर वह कहती है कि वह अपने कपड़े उतारेगी। जब वह अपने कपड़े उतारे, उसे लुभाते हुए। इसके बाद ट्रेसी रेखा पार करती है। हालांकि जब वह उसे किस करने वाली होती है, तभी डोरबेल बजती है, उनके पल को बाधित करती है। इस बीच एक शोधकर्ता एरॉन शहर में आता है और एक मोटल में रुकता है। जब वह सामान खोलता है, तो वह बताता है कि उसके पास एक बंदूक है, यह संकेत देते हुए कि वह किसी का पीछा कर रहा है। घर में जेनिफर रुफस को अपने दिवंगत बेटे के सैन्य विमान के साथ खेलते हुए पकड़ती है। किशोर फिर माफ़ी मांगता है, अजीब तरह से यह नोट करते हुए कि यह वही मॉडल है जिसका उसने अपने घर के पास सिएटल में WWOI के दौरान निर्माण किया था। हालांकि इससे जेनिफर केवल भ्रमित होती है, इसलिए वह उससे नए कपड़े बदलने के लिए कहती है। जब ह्यू उस रात घर आता है, तो वह अपनी पत्नी को बताता है कि उसने लापता युवाओं के बारे में कुछ रिपोर्ट पढ़ी है। जेनिफर को संदेह है कि रुफस उनमें से एक हो सकता है, क्योंकि किशोर कहता है कि वह एक बार सिएटल में रहता था। वह यह भी बताती है कि रुफस अपना अंतिम नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन नोट करती है कि किशोर को साइटस इन्वर्सस नामक एक हृदय की बीमारी है और उसका तापमान 68 डिग्री है, यह मानते हुए कि वह अलग है। जब वे साथ समय बिता रहे होते हैं, तो ट्रेसी रुफस से पूछती है कि अगर कोई जिन्न आता है तो वह क्या इच्छा करेगा। उससे पहले कि वह जवाब दे, ट्रेसी का पूर्व प्रेमी क्ले आता है और उसे एक वीकेंड पार्टी में आमंत्रित करता है। जब वह मना करती है और चली जाती है, तो उसका पूर्व प्रेमी उस पर एक पत्थर फेंकता है, जिससे रुफस को प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि किशोर बुरी तरह घायल हो जाता है और हिल नहीं पाता। मौका देखकर क्ले बलात्कारी तरीके से ट्रेसी को अपनी गाड़ी में ले जाता है, जहां वह उसका फायदा उठाता है। जब यह होता है, तो अचानक रुफस में ताकत आ जाती है। उसके दांत और पंजे प्रकट होते हैं, यह दर्शाते हुए कि वह एक पिशाच है। फिर वह क्ले को कार से खींचता है, उसके चेहरे पर खरोंच करता है और उसे काटने की कोशिश करता है। यह देखकर ट्रेसी रक्त पिशाच को बेहोश करने के लिए उसे मारती है और फिर क्ले से चली जाने के लिए कहती है। उन्हें नहीं पता होता कि एरोन पास में है, अपनी डिक्टाफोन पर रिकॉर्डिंग कर रहा है। होश में आने पर रुफस ट्रेसी को घर ले जाता है। जैसे ही वह चली जाती है, वह अंततः जिन्न के लिए अपनी इच्छा बताता है, किसी और का होना। जब वह उससे वही सवाल पूछता है, तो ट्रेसी स्वीकार करती है कि वह उसकी इच्छा करेगी, जिससे वे किस करने लगते हैं। ह्यू के घर लौटने पर रुफस पुलिस को बताता है कि उसके कपड़े खून से सने हैं, क्योंकि उसकी नाक से खून बह रहा था। रुफस के स्पष्टीकरण के बावजूद ह्यू उसे याद दिलाते हैं कि वह घर का मेहमान है और उनसे अपेक्षा है कि वह उचित समय पर लौटे। अगली सुबह
ट्रेसी और रुफस पुस्तकालय जाते हैं ताकि पिशाचों के बारे में और जान सकें। वह अचानक उसके दांतों की जांच करती है, लेकिन कुछ असामान्य नहीं पाती। वह यह समझती है कि वह एक सामान्य पिशाच नहीं है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब है और वह दिन के उजाले में आग में नहीं जलता। जब रुफस अगले पन्ने को पलटता है तो उसे एक निष्क्रिय पिशाच की तस्वीर मिलती है, जिसमें एक लकड़ी की स्टेक है जो उसे परेशान करती है। ट्रेसी बताती है कि स्टेक ही एक पिशाच को खत्म कर सकती है। हालांकि रूफस पिशाच होने से इनकार करता है, यह कहते हुए कि वे असली नहीं हैं। हालांकि ट्रेसी मानती है कि वह एक है, क्योंकि उसने पिछले दिन जो देखा था। उस दिन बाद में ह्यू रूफस के साथ कैच खेलते हैं, जो गेंद को बहुत जोर से फेंकता है। अचानक जेनिफर हस्तक्षेप करती है और किशोर से उसके दिवंगत बेटे का बेसबॉल ग्लव ले लेती है। इसके बाद रूफस पशु चिकित्सा क्लिनिक की छत पर बर्फ के एंजल बनाने के लिए चढ़ता है। फिर वह बिना अपने आप को चोट पहुंचाए कूदता है। जब वह जो को छोड़ते हुए देखता है तो रूफस क्लिनिक में चुपके से जाकर निष्क्रिय लुईज से बात करता है। उसे बताता है कि उसे शहर पसंद है, क्योंकि उसने एक नया दोस्त बनाया है। अचानक स्विंग ट्रेसी, जो उसका पीछा करती है, दरवाजे से बोलती है। पूछती है कि क्या वह रोया, लेकिन वह केवल यह पूछकर जवाब देता है कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए था। उस शाम जेनिफर रूफस को रात का खाना पेश करती है, जिसे वह विनम्रता से मना कर देता है। चिंतित, क्योंकि उसने अपनी आगमन से कुछ नहीं खाया, वह उसे याद दिलाती है कि वह खाए ताकि बीमार न पड़े। हालांकि जब किशोर देखता है कि ह्यू अपने टोफू पैटी पर केचप डाल रहा है, तो वह अचानक इसे आजमाने का फैसला करता है और अपने प्लेट पर कुछ डालता है। उस शाम रूफस बाहर जाता है और दूर से क्ले को देखता है। बाद में वह ट्रेसी के बाथटब में उल्टी करता है, यह दर्शाते हुए कि केचप ने उसे बीमार कर दिया। उस शाम ह्यू जेनिफर से जानता है कि रूफस ने तय किया है कि वह ट्रेसी की मदद से उनके सामने बने स्नो फोर्ट में सोएगा। जब शेरिफ चिंतित होता है कि किशोर को निमोनिया हो जाएगा, तो जेनिफर उसे आश्वस्त करती है कि वह वहां लंबे समय तक नहीं रहेगा। अचानक ह्यू दरवाजे की घंटी सुनता है। जब वह दरवाज़ा खोलता है तो वह क्ले से मिलता है, जो रूफस को खोज रहा होता है। ह्यू उसे बताता है कि सभी पहले से सो रहे हैं और क्ले चला जाता है। हालांकि जाने से पहले शेरिफ किशोर के चेहरे पर बैंड एड पर ध्यान देता है, जिससे वह बताता है कि यह बस मजाक करने से है। अगली सुबह जेनिफर और रूफस मीट